एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं आज हम किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हो करंटली गोल्ड पे मैंने एक लॉन्ग ट्रेड किया है। द रीज़न इज़ दिखाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो आवरली चार्ट पे तो गोल्ड बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे लेट्स सी गोल्ड को अगर आप देखोगे तो ये इस तरह दिख रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूसली एक पुश है ऊपर की तरफ जाने के लिए, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अच्छा बाई का ट्रेड हमें मिलेगा। देखो इस जगह पे एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को बार बार ये टेस्ट कर रहा था। मार्केट गया, रिजेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, रिजेक्ट हुआ, फिर से रिजेक्ट हुआ, फिर ये आया और यहाँ पे ब्रेक करते ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हो सकता है यहाँ से थोड़ा ये ऊपर की तरफ निकल जाए। जिस तरह ये एस्टिमेट लगाया जाता है कितनी दूर ये जाएगा। तो अगर आप देखो हम रेजिस्टेंस से इसका जो रीसेंट होता है यहाँ पे अगर आप देखो, अगर आप इसको उठाओ तो ये है ऑलमोस्ट 2.46%। तो 2.46% होता है 53 के आसपास। तो 53 तक ये जा सकता है, बट वहाँ जाएगा नहीं जाएगा ये तो आगे देखते हैं। बट फिलहाल जो ट्रेड मैंने इनिशिएट किया है अगर आप देखो वो है समवेयर अराउंड 5201 पे मैंने एग्जीक्यूट किया है और हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 5267। तो यहाँ पे हम अपना टारगेट डालते हैं एट मैक्स 5267। टारगेट बहुत कम है बट इट्स ओके, विल सी। सो वी हैव 5180 एंड या इट्स फाइन। सो हमारा टारगेट है 5267। 70 कर देते हैं, 40 हो जाएगा या। सो सेट टेक प्रॉफिट, कंफर्म ऑर्डर। तो हमारा $13 का स्टॉप लॉस है और $41 का यहाँ पे टारगेट है। फिलहाल जिस तरह मार्केट मूव कर रहा है, आई एम नॉट श्योर यहाँ पे कितनी देर हमें लगेगी, पर यहाँ पे एक ब्रेकआउट हमें डेफिनेटली दिखा है और ब्रेकआउट से हो सकता है कि यहाँ पे ऊपर की तरफ मार्केट मूव करे और अच्छा प्रॉफिट मिले। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे बिटकॉइन में भी एक अच्छी मूव आई थी सुबह। मैं बिटकॉइन से पता नहीं क्यों मैंने थोड़ा मिस किया है बिटकॉइन। आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा ट्रेड मुझे दिख रहा था। लेट मी गो टू आवरली चार्ट। आई थिंक 67,500 यहाँ पे कहीं मैं देख रहा था, 67 के आसपास। यहाँ इस जगह मैं देख रहा था। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था, अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन यहाँ पे फिर ये आ गया और ये भी कंटिन्यूसली अगर देखो कंटिन्यूसली पॉजिटिव साइड मूव कर रहा है। बिटकॉइन ऊपर की तरफ गया, रिट्रेस किया, फिर गया, रिट्रेस किया, फिर रिट्रेस किया और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ये लेवल जो है जो जहाँ से ये रिट्रेस कर रहा है वो टूटेगा, वहाँ पे हम एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। तो ये रिट्रेसमेंट के जो लोज है जहाँ से ये रिट्रेस करके ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये रिट्रेस करके यहाँ ब्रेक करता है यहाँ पे, तब यहाँ पे हम यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। समहाउ दिस इज नॉट लुकिंग गुड, रिमूव ड्राइंग्स। मैं यहाँ पे समझाता हूँ क्योंकि वो दिख नहीं रहा था अच्छे से। क्या हो गया, ट्रेडिंग भी क्यों स्लो है। यहाँ पे अगर आप देखो जिस तरह से बिटकॉइन रिट्रेस कर रहे हैं, मार्केट ऊपर गया, रिट्रेस किया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, ऊपर गया, रिट्रेस किया, रिट्रेस करते करते जा रहा है। तो यहाँ पे जब भी मैं बोल रहा हूँ ये जो लोज है ये जब भी टूटेंगे तो यहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। सो फॉर एग्जांपल ये मार्केट ऊपर गया, यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है, नीचे की तरफ आता है, तो यहाँ पर हम एक स्टॉप लॉस मारेंगे और यहाँ पे ट्रेड लेंगे। जो टारगेट होगा उसके प्रीवियस रिट्रेस एरिया के पास होगा, यहाँ पे होगा। तो एक छोटा स्टॉप लॉस और 1:3 का टारगेट हम लेंगे और यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये मैं वेट कर रहा हूँ, बहुत टाइम से देख रहा हूँ, लेकिन मार्केट क्या हो रहा है, मार्केट बहुत एग्रेसिवली ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ पे कहीं पे अगर आपको चांस मिले, आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना। कहीं पे आपको चांस मिले तो ज़रूर ये ट्रेड इनिशिएट करना। और अगर आप यूएस स्टॉक्स के बारे में देखोगे, सो लेट्स सी किस तरह से S&P वर्क कर रहा है। आज ट्रेडिंग भी पता नहीं क्यों इतना स्लो है, क्या हो गया ऐसे। ट्रेड का क्या हुआ, इट इज गोइंग गुड अभी तक। तो देखते हैं किस तरह से ये काम करता है। या
तो अगर आप S&P 500 को देखोगे तो ये भी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंट है। अगर आप देखो मार्केट ऊपर गया तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं किस तरह से मूव करता है। अगर ये ऊपर जाके ये नीचे तरफ मूव करता है, ये भी इस एरिया को अगर ये ब्रेक करता है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो अगर इस एरिया को ये ब्रेक करता है तो यहाँ से धीरे धीरे करके हो सकता है कि बिटकॉइन में भी हमें एक नेगेटिव सिनारियो देखने को मिले, नेगेटिव साइड बढ़े, बिटकॉइन भी एक लो बनाने की कोशिश करे, यहाँ पे अपने करंट जो हाई है वहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ रिट्रेस करे। जब वो ऐसा करेगा तो वहाँ पे हमें ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अब क्यों ये इतना स्लो है ये तो पता नहीं, बट यहाँ पे या एग्जैक्टली यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जब यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आएगा वहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर आप देखो यहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशन हम लेंगे अगर इस एरिया में, लेट्स से यहाँ पे, तो हमारा टारगेट कितना होगा, हमारा 1:3 टारगेट हो जाएगा अराउंड 68,700 के आसपास। तो इस एरिया तक हमारा एक टारगेट होगा। जनरली 69,400 हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, तो इसके बाद हम धीरे धीरे करके मूव कर देंगे। लेकिन अगर ये इसके ऊपर निकल गया और फिर से एक नया हाई बना दिया तब फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। हमें दूसरा एक ट्रेड देखना होगा और हमें फिर दूसरा एनालिसिस करके चलना होगा। सो दैट इज़ दी अपडेट फॉर टुडे। देखते हैं किस तरह से ये प्ले आउट होता है। अगर आपको उस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। धीरे धीरे हम यहाँ पे ट्रेडर कैसे बनना है, क्या क्या साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स आती है वो लाइव ट्रैक कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई स्टोरी बना रहे हैं या फिर रिकॉर्ड वीडियो देख रहे हैं, लाइव यहाँ ट्रेड लेते हैं और यहाँ पे एनालिसिस करते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेड फेल भी होता है। ये मत सोचिएगा कि हमेशा आपको एक कॉल मिलेगा जिस पे आप पैसा बना पाओ, तो यू आर इन द रॉन्ग वीडियो। यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट करते हैं। अब ये तो मुझे भी नहीं पता ये ट्रेड पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव, वो तो बस जम्पशन है। और धीरे धीरे करके हम अकाउंट को ग्रो करने की भी कोशिश करेंगे। तो अगर आपको इस जर्नी को एनालाइज करना है, इस जर्नी के साथ रहना है, तो सब्सक्राइब टू द चैनल और देखते हैं किस तरह से ये ट्रेड चलता है कल अगली वीडियो में। थैंक यू।